पलामू समाहरणालय घेरकर प्रदर्शन किया गया। जन मुद्दे पर बीजेपी की आक्रोश रैली भी निकाली गई। पलामू में विकराल बिजली, पानी, बालू, खाद, बीज और चरमराई हुई स्वास्थ्य व्यवस्था जैसे जन मुद्दों को लेकर शनिवार को भारतीय जनता पार्टी की पलामू इकाई के तत्वाधान में आक्रोश रैली निकाली गई और समाहरणालय का घेराव कर प्रदर्शन किया गया। रैली की शुरुआत रेड़मा काली मंदिर के सामने इरिगेशन ऑफिस के मैदान से हुई, जो कि रेड़मा चौक ओवर ब्रिज होते हुए कचहरी में प्रवेश की और समाहरणालय पहुंचकर भाजपा के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं सहित आम जनों ने आक्रोश प्रदर्शन किया एवं समाहरणालय का घेराव कर राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मौके पर भाजपा के प्रदेश महामंत्री मनोज सिंह ने कहा कि पलामू में झुलसाने वाली गर्मी के बीच बिजली की कटौती और बूंद बूंद पानी के लिए तरसते लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। पलामू प्रमंडल के जलापूर्ति मंत्री होते हुए भी पलामू के लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। सरकार बेफिक्र है। बालू की समस्या इतनी विकराल हो चुकी है कि बोरा से बालू लाने पर भी प्रशासन उनसे पैसे वसूल रहा है। पलामू चारों ओर से नदियों से घिरा हुआ है, फिर भी लोग बालू के लिए तरस रहे हैं। जिला अध्यक्ष अमित तिवारी ने कहा कि यह सरकार महिला, किसान और मजदूरों की विरोधी है। एक तरफ लोग भीषण गर्मी से परेशान हैं, ऊपर से नहाने के लिए तो दूर पीने के लिए पानी भी नहीं मिल रहा है, ठीक से बिजली नहीं मिल रही है। यदि बिजली, पानी, बालू, गिरती स्वास्थ्य व्यवस्था और खाद बीज के वितरण की इस स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो भाजपा इससे भी बड़ा और उग्र आंदोलन छेड़ेगी। डाल्टनगंज विधायक आलोक चौरसिया ने कहा कि अगर इस आक्रोश प्रदर्शन के बाद सरकार नहीं चेतती है तो आगे इससे भी बड़ा आंदोलन के लिए सरकार तैयार रहे। लोग घर बनाने के लिए भी बालू लाते हैं तो स्थानीय प्रशासन उनके पकड़कर उनसे पैसे वसूलता है और पैसे वसूली कर मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक को कमीशन पहुंचाता है। नगर निगम क्षेत्र में पानी की समस्या को जानबूझकर बढ़ाया जा रहा है ताकि टेंडर से पानी पहुंचाया जाए और सरकार को इसका बड़ा मुनाफा मिले। पांकी विधायक शशि भूषण मेहता ने चंपाई सोरेन सरकार पर कई तरह से संगीन आरोप लगाए हैं। कहा कि चंपाई सोरेन की सरकार जनता के लिए सबसे जरूरी बिजली, पानी, सड़क और स्वास्थ्य सुविधा देने में विफल रही है। विधायक छतरपुर पुष्पा देवी ने कहा कि झारखंड में खनिज संपदा की लूट मची है। रघुवर सरकार में जहां रोज 22 घंटे बिजली मिलती थी, चंपाई सोरेन के शासन में जनता पानी और बिजली के लिए त्राहिम कर रही है। प्रदेश कार्य समिति सदस्य डॉक्टर ईश्वर सागर चंद्रवंशी ने कहा कि झारखंड सरकार निकम्मी हो गई है, विकास से इनका कोई लेना देना नहीं है। प्रदर्शन में प्रदेश कार्य समिति सदस्य श्याम नारायण दुबे, विनोद सिंह, अविनाश वर्मा, अजय तिवारी, विभाकर नारायण पांडे, कर्नल संजय सिंह, उदय शुक्ला, दुर्गा चौहरी, मंगल सिंह, विजय ओझा, जिला उपाध्यक्ष अरविंद गुप्ता, सुनील पासवान, अरविंद सिंह, सुरेंद्र मिश्रा, सोमेश सिंह, धीरेन्द्र दुबे, विजय ठाकुर, पिंकी विश्वकर्मा, सुमन सिंह, रूबी सिंह, शंकर गुप्ता, अविनाश सिंह, छोटू समेत अन्य कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। पानी, बिगड़ती हुई विधि व्यवस्था, बालू का हो रहा काला बाजारी और जिस प्रकार से खाद बीज का समस्या किसानों को सामना करना पड़ रहा है और परीक्षा में जो भी परीक्षा झारखंड सरकार के द्वारा लिया जा रहा है, सारे परीक्षाओं में कदाचार हो रहा है। आज हम सब ब्लॉक में देख रहे हैं कि किस प्रकार से वहां के लोगों के द्वारा छोटे छोटे काम में, चाहे चेक स्लिप बनवाना हो या कोई काम करना हो, पदाधिकारियों के द्वारा लोगों से को परेशान करना और राशि वसूलने का काम किया जा रहा है। आज पूरे चाहे शहर हो या गांव हो, हम देख रहे हैं कि लोग समस्या से त्रस्त हो रहे हैं और सरकार प्रशासन को जो
सरकार को जो सार्थक पहल करना चाहिए वह पहल नहीं हो रहा है। झारखंड की सरकार बालू लूटने के लिए, गिट्टी लूटने के लिए, दारू में घोटाला करने के लिए और भोले भाले झारखंडियों के जमीन लूटने में सरकार लगी हुई है। आज 40, 42, 44 डिग्री टेम्परेचर में भारतीय जनता पार्टी के जितने भी सम्मानित जनप्रतिनिधि हैं, चाहे आलोक चौरसिया जी हो, डॉक्टर कुशवाहा शशिभूषण मेहता जी हो, पाटन छतरपुर की हमारी विधायिका पुष्पा देवी जी हो, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री मनोज सिंह जी हो, विनोद सिंह जी हो, मंगल सिंह जी हो, संजय सिंह जी हो, ज्योति पांडे जी हो, सुरेंद्र विश्वकर्मा जी हो, चाहे हमारी महिला बहनें हो, सारे लोग इतने भीषण गर्मी में, जबकि लोग घर से निकलने में कतरा रहे हैं, आज बड़ी संख्या में हमारे जनप्रतिनिधि सड़क पर पसीना बहा रहे हैं, हमारी माताएं बहनें सड़क पर निकल रही हैं। बंधुओं, जिस प्रकार का स्थिति झारखंड की सरकार ने पूरे जिले में बना रखी है, आज हम देख रहे हैं कि केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जल नल योजना को लूटने में यहाँ के सारे पदाधिकारी लगे हुए हैं और सरकार इस प्रकार के जो जनोपयोगी योजना है उनको बचाने का काम नहीं कर रही है। इन सारी बातों को लेकर भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे जितने जनप्रतिनिधि हैं, सारे लोग एक साथ सड़क पर उतरकर इस निकम्मी और भ्रष्ट सरकार को हम चेतावनी देने आए हैं कि अगर आप जनहित के साथ समझौता करेंगे, जनहित की योजनाओं को लूटने का काम करेंगे, तो ऐसी भ्रष्ट और निरंकुश सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। इन्हीं बातों के साथ सभी भाइयों, बंधुओं, माताओं, बहनों और लोकतंत्र के चतुर्थ स्तंभ मीडिया के बंधुओं का स्वागत, अभिनंदन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जब लोग कहते थे सोने के आभूषण में कभी पारदर्शिता नहीं हो सकती, लेकिन आज 100% वापसी का भरोसा सोना महल से ले रहे हैं। हमने करके दिखाया। लोगों को विश्वास नहीं था कि सोने चांदी के आभूषण कभी ईएमआई पर ले सकते हैं, लेकिन आज हमारे सभी ब्रांच में लोग अपने मनपसंद जेवर ईएमआई पर ले रहे हैं। हमने करके दिखाया। असंभव वाली चीज, सोने के आभूषण की बुकिंग के बाद अगर भाव कम हो जाते हैं तो ज्वेलर्स कम हुआ भाव देने से घबराते थे, लेकिन आज सोना महल से लोग अपने गहने की बुकिंग के बाद भाव कम होने पर कम हुआ रेट ही ले रहे हैं। हमने करके दिखाया। जब लोग डायमंड ज्वेलरी ज्यादा दाम सोचकर नहीं ले पाते थे, आज हमारे शोरूम में 6,000 रुपए से शुरू डायमंड प्रोडक्ट ले रहे हैं। हर घर में हमारे डायमंड ज्वेलरी को काफी पसंद किया जा रहा है। मिडिल क्लास ग्राहक भी हमारे डायमंड ज्वेलरी से अपने शौकों को पूरा कर रहे हैं। हमने करके दिखाया। यूं ही नहीं सोना महल ग्राहकों की पहली पसंद। हमने करके दिखाया। सोना महल, विश्वास परंपरा का।